किसान और छिपा हुआ खजाना। मेहनती किसान रामू। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन मेहनती किसान रहता था। उसका घर मिट्टी का बना हुआ था और उसके पास बस थोड़ी सी जमीन थी। उसी जमीन पर वह खेती करता और अपने परिवार का पेट पालता था। रामू की पत्नी गीता बहुत समझदार और सहनशील थी। उनके 2 बच्चे थे, मोहन और सोहन। दोनों बच्चे पढ़ाई में अच्छे थे लेकिन कभी-कभी खेत में अपने पिता की मदद भी कर देते थे। रामू हमेशा अपने बच्चों से कहता, मेहनत ही असली धन है बेटा। जो मेहनत करता है वही जीवन में सफल होता है। लेकिन बच्चों को यह बात पूरी तरह समझ नहीं आती थी। उन्हें लगता था कि अगर उनके पास बहुत सारा पैसा होता तो उनकी जिंदगी आसान हो जाती। एक दिन गांव में एक बूढ़ा साधु आया। वह बहुत ज्ञानी लग रहा था। गांव वाले उससे आशीर्वाद लेने लगे। रामू भी उसके पास गया और बोला, महाराज, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, फिर भी गरीबी नहीं जाती। क्या कोई उपाय है? साधु ने कुछ देर आंखें बंद की और फिर मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारी जमीन में खजाना छिपा है। रामू चौंक गया। सच महाराज? साधु ने कहा, हाँ, लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें पूरी जमीन को अच्छे से खोदना होगा। यह कहकर साधु वहाँ से चला गया। रामू ने घर आकर सबको बताया, हमारी जमीन में खजाना छिपा है। बच्चे खुशी से उछल पड़े, अब हम अमीर बन जाएंगे। अगले ही दिन से रामू, गीता और बच्चे मिलकर खेत खोदने लगे। उन्होंने पूरी ताकत लगा दी। दिन बीतते गए लेकिन खजाना कहीं नहीं मिला। मोहन ने थककर कहा, पिताजी, लगता है साधु ने हमें धोखा दिया। सोहन भी बोला, हाँ, इतना काम करने के बाद भी कुछ नहीं मिला। लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। नहीं बेटा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। खेत पूरी तरह खोदने के बाद मिट्टी नरम और उपजाऊ हो गई थी। गीता ने कहा, अब इस खेत में अच्छे बीज बो देते हैं। रामू ने सहमति दी और उन्होंने नई फसल बो दी। कुछ ही दिनों में खेत हरे भरे पौधों से भर गया। इस बार फसल पहले से कहीं ज्यादा अच्छी हुई। गांव के लोग हैरान थे, रामू के खेत में इतनी अच्छी फसल कैसे हुई। जब फसल तैयार हुई तो रामू को बहुत अच्छा मुनाफा हुआ। उसने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे जमा किए और घर भी थोड़ा ठीक कर लिया। एक दिन मोहन ने पूछा, पिताजी, वो खजाना कहाँ है? रामू मुस्कुराया और बोला, बेटा, यही तो खजाना है। सोहन ने हैरानी से पूछा, लेकिन हमें तो सोना चांदी नहीं मिला। रामू ने समझाया, साधु ने हमें मेहनत का रास्ता दिखाया। हमने पूरी जमीन खोदी जिससे मिट्टी उपजाऊ हो गई। यही मेहनत हमारी असली दौलत बन गई। बच्चों की सीख। अब बच्चों को अपने पिता की बात समझ आ गई। मोहन बोला, पिताजी, अब हम भी मेहनत करेंगे और कभी शॉर्टकट नहीं ढूंढेंगे। सोहन ने कहा, हाँ, अब हमें समझ आ गया कि असली खजाना मेहनत है। गीता ने गर्व से अपने परिवार को देखा। रामू की सफलता देखकर गांव के बाकी किसान भी प्रेरित हुए। उन्होंने भी अपने खेतों में मेहनत बढ़ा दी। धीरे धीरे पूरा गांव खुशहाल हो गया। लोग रामू को सम्मान देने लगे। एक दिन वही साधु फिर गांव में आया। रामू ने उसके पैर छुए और कहा, महाराज, आपने हमें असली खजाना दिखाया। साधु मुस्कुराया, मैंने सिर्फ रास्ता बताया, असली काम तुमने किया। अब रामू का परिवार पहले से ज्यादा खुश था। बच्चों की पढ़ाई अच्छी चल रही थी। रामू ने अपने बच्चों से कहा, याद रखना, मेहनत से बड़ा कोई खजाना नहीं। कहानी का संदेश। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, मेहनत ही असली खजाना है। शॉर्टकट से सफलता नहीं मिलती।
धैर्य और विश्वास से सब कुछ संभव है।